मॉर्निंग स्टूडेंट। सो ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट रिजल्ट अभी मैंने फाइनल कर दिया है। ठीक है, तो आप एक बार रिजल्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, रिजल्ट को प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कम क्वेश्चन है, आईटी मेन में 5-6 क्वेश्चन है और आईटी एडवांस में पूछे हुए हैं क्वेश्चन, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ जो जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिजल्ट पहले कंप्लीट करिए आप, देन क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, आप प्लानिंग करेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये सबसे आसान सा ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट का सबसे इजी क्वेश्चन, ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और अभी मैंने प्रेजेंट किया था, इसमें 4 क्वेश्चन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। एकदम आसान सा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, और एल लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है इनिशियल चार्ज या मैक्सिमम चार्ज 200 माइक्रोकूलम लिखा हुआ है, और व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर 100 माइक्रोकूलम देन डी बाई डी टी चाहिए। आप जानते हैं ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट के लिए आप जानते हैं कि Q का वैल्यू जो होता है यहाँ पे होता है Q नॉट और कॉस ओमेगा टी, ये आप जानते हैं, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, और आप इससे सॉल्व करना है हम लोग को डी बाई डी टी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है और Q नॉट होता है और कॉस ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, और डी क्यू बाई डी टी, ये हम लोग जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट हो गया और ओमेगा हो गया, और ये माइनस हो जाएगा और -1, और कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी हो जाएगा। माइनस को इस साइड करेंगे तो ये हुआ माइनस और डी क्यू और डिवाइड बाई डी टी, ये हो जाएगा यहाँ पे क्यू नॉट और ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। ये रिजल्ट हो गया। अब इसका मतलब माइनस डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड करंट, ये करंट जो हो गया वो है क्यू नॉट और ओमेगा, और ये है साइन ओमेगा टी हो गया। ये क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, बट हमें ये नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए था डी आई बाई डी टी चाहिए था। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और डी आई बाई डी टी कर लेते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है क्यू नॉट और ये ओमेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी, ये है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो अब बताएंगे डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, तो ये है ओमेगा स्क्वायर, और ये टर्म क्या हुआ आपका क्यू नॉट और कॉस ओमेगा टी। तो क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह क्यू लिख सकते हैं हम लोग। ये है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी की जगह क्यू का वैल्यू लिखा हुआ है, तो ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट का ओमेगा जो होता है 1/√LC हो गया ना, ये ऐसे जानते हैं आप। तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/L/C, और इस पूरे टर्म की जगह क्यू लिख सकते हैं। अब आपको क्यू भी पता है, एल पता है, सी पता है, और यूनिट सही से लिखना हमें। तो अब हम लोग पुट करेंगे डी आई बाई डी टी पे इज इक्वल टू क्यू 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और एल जो हुआ 2 मिली, 2 इंटू 10⁻⁻3 ऐसे, और 5 माइक्रो तो 5 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे हो गया। तो -6 कैंसिल, 10 कैंसिल, 10⁻⁴ ऐसे देखेंगे यूनिट एम्पियर पर सेकेंड डी आई बाई डी टी। तो ये है 10⁻⁴ और एम्पियर पर सेकेंड। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट का, जो आईटी एडवांस में पूछा हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसमें। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन Q इज इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम। सो सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है व्हेन Q 200 माइक्रोकूलम देन I का वैल्यू चाहिए, I इज इक्वल टू व्हाट, ये I चाहिए। ठीक है, चलिए प्लान करते हैं, और रिजल्ट तो यहाँ बना ही हुआ है, ये आपका Q और I अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया है। मैं हटा दूं इसको, नीचे का टर्म हटाता हूँ।
आप नोट कर लेंगे, आप वीडियो स्टॉप कर लेंगे और नोट कर लेंगे आप। अब बताइए यहाँ पे आप आपका लिखा हुआ है कि Q इज इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप सेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे पता चल रहा है करंट जीरो होगा, क्योंकि जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो सर्किट तो ओपन सर्किट, इनिशियल में कोई करंट तो फ्लो करता ही नहीं है। बट अगर आपको प्रूफ करना है तो चेक कर लेंगे। यहाँ क्यू का वैल्यू लिखना है 200 माइक्रोकूलम, और ये क्यू नॉट का वैल्यू भी है 200 माइक्रोकूलम। तो यहाँ हो गया कॉस ओमेगा टी। मतलब अगर कॉस ओमेगा टी सॉल्व करेंगे तो कॉस ओमेगा टी 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ओमेगा टी जो है वो है 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, ओमेगा टी 0। अब ये ओमेगा टी यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप आई जो इक्वल टू Q0 और ओमेगा और साइन जो है वो 0 डिग्री, साइन 0 तो 0 हो गया, आई जो इक्वल टू 0। तो मैक्सिमम चार्ज अगर Q इज इक्वल टू Q0 मैक्सिमम चार्ज के बराबर हो तो वो तो इनिशियल है, और इनिशियल सर्किट में स्विच ओपन रहेगा और करंट 0 होगा। नाउ थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई। सो थर्ड पार्ट में मैक्सिमम करंट चाहिए। थर्ड पार्ट, मैक्सिमम करंट, ये पूछा गया है कि मैक्सिमम करंट इन सर्किट। ये देखिए, यही सब इक्वेशन है। इस इक्वेशन से सब बन जाएगा। इसको मैं हटा देता हूं। देखिए, आप इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को मैंने समझाया था कि आई इज इक्वल टू आई नॉट और यहाँ साइन ओमेगा टी ऐसे लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये ठीक है ना। अब आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल टू जो हो गया यही मैक्सिमम करंट है, और क्यू नॉट इंटू ओमेगा हो गया। ये क्यू नॉट पता है हमें, ओमेगा ओमेगा जानते हैं, तो हम लोग पुट कर लेंगे। ये है क्यू नॉट और डिवाइड बाई अंडर रूट और सी इंटू एल। ये मैक्सिमम करंट हुआ। तो क्यू नॉट जो हुआ ये है क्यू नॉट 200 माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻⁻⁶। ये है अंडर रूट सी एल। तो ये 10 हो गया, 5 और मल्टीप्लाई बाई 2 10, और ये 10⁻⁻3 10⁻⁻6 10 इंटू 10⁻⁻9 मतलब 10⁻⁻8। रूट से बाहर निकला 10⁻⁻4 और -4 ऊपर गया 4 5 6 2 मेरा आ रहा है 2। आई मैक्सिमम या आई नॉट जो है वो मैं चेक करूंगा आंसर, वो आ रहा है 2 एम्पियर। ये चेक कर लेता हूं मैं, और है आंसर 2 एम्पियर है। नेक्स्ट, find the current is when current equal to half of maximum value then mod of q. So next point, fourth point, when current equal to half of the maximum value, half of I maximum, then magnitude of charge, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये सब तो एक ही क्वेश्चन से बन रहा है, ये इसी से बन जाएगा हम लोग का। देखिए ऐसे, ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं। नाउ यहां से सॉल्व करते हैं व्हेन आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 हाफ ऑफ मैक्सिमम, व्हेन करंट इक्वल टू करंट हाफ ऑफ मैक्सिमम हो। तो सॉल्व करना है आई के जगह हुआ आई नॉट और साइन ओमेगा टी। सो आई नॉट बाई 2, आई नॉट कट जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो ओमेगा टी जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री, हो जाएगा ना 30 डिग्री।
साइन 30 डिग्री 1/2, और ये ओमेगा टी हम लोग को पुट करना है यहाँ से इसमें पुट कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सो जब हम लोग वहां पुट करेंगे तो यहां से Q इज इक्वल टू हो गया Q0 और कॉस ओमेगा टी कॉस 30 डिग्री। सो Q इज इक्वल टू Q0 कॉस 30 डिग्री 9√3/2। बस पुट कर लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका Q0 पता है 200√3 माइक्रोकूलम बाई 2, 100 और √3 1.73 माइक्रोकूलम। सो 100 कैंसिल कर लीजिए, तो 173 माइक्रोकूलम। मैं चेक कर लेता हूँ आपसे। सो 173 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1.732 लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। और चार्ज 1.732 और इंटू 10 पे पावर -4 कूलम, ये है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर रिजल्ट आप जाने तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है आईटी एडवांस का और आईटी मेन का कुछ क्वेश्चन। एडवांस का और क्वेश्चन है, तो मेन का क्वेश्चन मैं कुछ प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आईटी मेन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा ही क्वेश्चन है। और इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है आईटी मेन का, पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट है और मैक्सिमम चार्ज Q है और चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन एनर्जी इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, तो दोनों में जब एनर्जी इक्वली स्टोर्ड हो जाए तो उस समय चार्ज ऑन कैपेसिटर। आसान सा है, देखिए आप जानते हैं इनिशियली, आप फिगर जानते हैं, इनिशियली आप सब कुछ पढ़े हुए हैं। इनिशियली का मतलब T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे आपका सर्किट कुछ ऐसा, ऐसा। ये है L और ये C है, और इस पे मैक्सिमम चार्ज है ऐसा, ये मैक्सिमम चार्ज है। मतलब एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड जो है वो है हाफ और Q²/C। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो ये है कुछ ऐसा। ठीक है, इनिशियली जो है। ठीक है, अब हमें क्या प्लानिंग करना है कि हम लोग को जस्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इक्वली, मतलब अब एट टाइम टी हम लोग बात कर रहे हैं, एट टाइम और इक्वल टू टी, टाइम टी पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आप बताएंगे कि यहाँ पे मुझे चार्ज चाहिए और जब इक्वली एनर्जी स्टोर्ड हो जाए तब। अब हमें यहाँ पे प्लस Q', ये Q' चार्ज चाहिए और ये जो Q' चार्ज है, तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये Q' चार्ज बताइए जो एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये C है और ये L है, दोनों पे इक्वल एनर्जी। तो सोचिए कि इनिशियल एनर्जी इतना ही था मेरे पास, यही एनर्जी स्टोर्ड है। इक्वली का मतलब आधा ऊपर रह गया एनर्जी, आधा नीचे चला गया, यही ना हो सकता है, क्योंकि मेरे पास शुरू में सिर्फ ये एनर्जी है और लिखा हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन एल एंड सी, एल और सी में बराबर होगा। तो मतलब यही एनर्जी आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी जो होगा वो एनर्जी स्टोर्ड और U/2 हो गया और इसमें एनर्जी स्टोर्ड U/2। तब यहाँ पे दोनों पे इक्वली एनर्जी, दोनों पे इक्वल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, और एनर्जी कंजर्व भी हो गया, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों कंजर्व भी हो गया।
ठीक है, मतलब फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि नाउ एनर्जी ऑन कैपेसिटर वो फाइनली जो हुआ वो हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी, ये कैपेसिटर पे जो एनर्जी है वो हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी, क्योंकि ये इनिशियल एनर्जी दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन एल एंड सी। हो गया। अब आप बताएंगे यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी हो गया हाफ और क्यू और डैश का स्क्वायर, हाफ क्यू डैश स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू हाफ, और ये इनिशियल एनर्जी है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ऐसे ये है। सो वन बाई सी कैंसिल हो गया और वन लाइन आंसर। सो ये है क्यू डैश इज इक्वल टू और क्यू बाई √2। तो ये था आंसर। तो आईटी मेन का अच्छा क्वेश्चन है और ये चांस है मेडिकल में आने के लिए, तो छोटा क्वेश्चन है तो पूछने का चांसेस रहता है। तो क्यू बाई √2। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही है, मैं क्वेश्चन पहले प्रेजेंट करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट पे है, फिगर वही रहेगा, मैं क्वेश्चन पहले प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे है Q0 लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम चार्ज Q0 हुआ और लिखा हुआ है कि नाउ टाइम चाहिए व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन एल एंड सी। सो हमें टाइम चाहिए, अभी तक हम लोग इस सेम क्वेश्चन है वही टाइम, यहाँ इस बार हमें टाइम चाहिए, ये टाइम चाहिए, वही क्वेश्चन है कि यहाँ एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम लोग जानते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक पार्ट तो हम लोग ने पढ़ लिया है कि एनर्जी जब इक्वली स्टोर्ड होगा दोनों में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज हो गया Q0 बाई √2। ठीक है, अब इसमें टाइम चाहिए तो आसान है ये भी क्वेश्चन, ठीक है, बट एक पार्ट ये उसी जैसा है और अब टाइम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं कि ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट में जो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट के लिए Q जो होता है वो साइंस में होता है Q0 और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी होता है। हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, Q0 और कॉस ओमेगा टी होता है। अब हम लोग पुट करेंगे Q के जगह हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे Q0 बाई √2 और ये हुआ इक्वल टू Q0 और ये है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है इस टाइम पे चार्ज जो है वो Q0 बाई √2 है और अब यहाँ जानते हैं √2 कट जाएगा, Q0 कट जाएगा, 1 बाई √2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। आप जानते हैं कॉस 45 डिग्री का मतलब ये π/4 इज इक्वल टू ये है कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ओमेगा टी इक्वल टू π/4 ये है। सो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टाइम टाइम इज इक्वल टू π/4 और 1 बाई ओमेगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, और आप जानते हैं ओमेगा का मतलब होता है 1 बाई √LC, ये होता है, ये पढ़े हुए हैं। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हो गया टाइम इज इक्वल टू π/4 और ये ओमेगा पुट करेंगे तो √L/C, ये सारा रिजल्ट ये। तो टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या एल एंड सी में, तो दो क्वेश्चन, एक तो चार्ज के लिए पूछा गया था और उसी के रेफरेंस से दूसरा पूछा गया है, ये भी आईटी मेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं और ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मेडिकल में रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका आईटी मेन का, एकदम आसान सा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का पैटर्न मेडिकल जैसा ही है।
तो इलेक्ट्रिक फैन है और फुल पावर पे रन कर रहा है विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, एल 10 हेनरी है और कैपेसिटेंस चाहिए। तो लिखा नहीं है ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट, बट आपको देख के समझ जाना है कि एल दिया हुआ है, सी चाहिए और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग और एलसी सर्किट। इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं टाइम पीरियड जो होता है और 2 पाई अंडर रूट और सी एल होता है, और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी इसके लिए पढ़ेंगे तो रिवर्स कर लेंगे इसका। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया वो है 1/2 पाई, 1/2 पाई अंडर रूट और सी इंटू एल हुआ। यह है फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हो गया। ऐसे पुट करते हैं यहाँ पे, स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और 1 और डिवाइड बाई ये है 4 और पाई स्क्वायर और यहाँ है c इंटू एल। ऐसा हो गया। अब हमें c चाहिए तो c इज इक्वल टू 1 और डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर और इंटू एल इंटू एफ का स्क्वायर। ये है ऐसा। सो सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर, 4 और पाई स्क्वायर का मतलब हुआ 10, 10 हुआ। एल एल का वैल्यू हुआ 10 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो 50 50, सो 50 इंटू 50। सॉल्व कर लेंगे आप। सो सॉल्व करते हैं हम लोग तो 1/100 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 इसको दे देंगे तो 100 और 2 इसको दे देंगे तो 100। ये तो एकदम सिंपल। 1 माइक्रोफेराड हुआ 10 पे पावर -6 आ रहा है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10 पे पावर -6 फेराड। तो 1 माइक्रोफेराड चेक करेंगे आप आंसर। सो 1 माइक्रोफेराड एकदम आसान सा क्वेश्चन सो है। 1 माइक्रोफेराड एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी बड़ा आसान है, मैं प्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है एलआरसी सर्किट है, आर भी आ गया है इसमें और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज करना है सी टू डू सी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट रखना है। तो लिखा हुआ है एलआरसी सर्किट है व्हेन कैपेसिटेंस चेंजेस फ्रॉम सी टू टू सी whereas resonating frequency remain constant, then inductance changes from। तो C और L पे ही पूछा गया है क्वेश्चन और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। तो आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी अभी आपने डिस्कस किया था, ये है 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू सी। तो आईटी मेन क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और ये चांस है कि ये पूछा जाए आपको मेडिकल में, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इनिशियल और फ्रीक्वेंसी फाइनल सेम है आपका। तो ये है 1/2 पाई अंडर रूट C इंटू एल और यहाँ पे फाइनली जो है 1/2 पाई कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं C टू 2C, तो ये 2C हो गया और इंडक्टेंस चेंज करना है L टू L डैश, L डैश चेंज करना है इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस चेंज करना है L डैश पे। अब हम लोग इसमें 2 पाई कैंसिल हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये है 1/√C इंटू एल और ये है 1/√, और 2C इंटू एल डैश, ऐसा इस तरह से स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1/C इंटू एल और 1/2 और C और एल डैश, C कट जाएगा तो L इज इक्वल टू 2L डैश, तो L डैश जो है वो है L/2, ऐसा। तो आंसर है L/2 है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आईटी मेन का और थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पे है एल भी है, आर भी है, सी भी है, और ये इनिशियल चार्ज क्यू नॉट लिखा हुआ है, और ये इंडक्टर दो बार चेंज करना है, एक बार L1 एक बार L2, और लिखा हुआ है L1 ग्रेटर देन L2। ये गिवन है, क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया था। हाँ, L1 ग्रेटर देन L2 लिखा हुआ है। और मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, एनी टाइम टी पे ये चार्ज ऑन कैपेसिटर ही कर सकते हैं, और उसका स्क्वायर और टाइम का प्लॉट करना है, जो बेस्ट हो सकता है वो प्लानिंग करिए। सो स्टार्टिंग में चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट है, और ये जब इससे कनेक्ट करेंगे तो डिस्चार्जिंग सर्किट है, ये चार्ज घटेगा, टाइम के साथ घटेगा। तो ये तो देख करके ये फिगर पता चल रहा है कि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। ठीक है, डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट है। और हम लोग सारा सर्किट पढ़ चुके हैं, LR भी और RC भी, LC भी, सब सर्किट पढ़ चुके हैं। तो डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज जो हुआ वो साइंस में होता है क्यू नॉट, और ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ये है चार्ज। ठीक है, ये होगा। अगर आप स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये स्क्वायर भी अगर कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट का स्क्वायर, ई पे पावर माइनस और 2 और टी और डिवाइड बाय टाउ, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप प्लॉट करेंगे, ये प्लॉट करेंगे यहाँ पे कि डिस्चार्जिंग सर्किट का, कि ये क्यू स्क्वायर और टाइम के साथ प्लॉट करेंगे, तो ये तो कंफर्म है कि ये क्यू स्क्वायर और टाइम के साथ ये जो प्लॉटिंग करते हैं, ये प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करेंगे तो ये तो आप पढ़ चुके हैं सारे टाइप का ग्राफ, ये तो होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वन टाइम कांस्टेंट होता है, ये कहलाता है वन टाइम कांस्टेंट, जहाँ पे ये वैल्यू होगा 37% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। ये तो जानते हैं आप। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो है, ये आंसर ये नहीं हो सकता है, आंसर ये भी नहीं हो सकता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये दोनों ग्राफ प्रेजेंट हो रहा है, तो आंसर या तो सी है या आंसर डी है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये टाउ, टाउ जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका दो फंक्शन है। टाइम कांस्टेंट या तो RC यूज करते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट, या L/R यूज करते हैं टाइम कांस्टेंट के लिए, या RC यूज करते हैं, या हम लोग L/R यूज करते हैं ये टाइम कांस्टेंट में। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में जो है दो है, एल पे लिखा हुआ है L1 और L2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं प्लॉट करके देखता हूं कि ये जो है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ के लिए ऐसे, ये टाइम कांस्टेंट जो है वो टाइम कांस्टेंट जो टाउ टाउ जो है वो 2 के लिए, और ये है टाउ, और टाउ जो है 1 के लिए ऐसे। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ भी प्लॉट करके देख लेता हूँ। ये जो हुआ, क्योंकि ये मैक्सिमम का 37% हम लोग पढ़े हुए हैं ग्राफ, तो ये है टाइम टाउ 1 के लिए, और ये है टाइम टाउ 2 के लिए हुआ। ठीक है, हम लोग अब चेक कर लेते हैं, इन्हीं दोनों में से तो एक करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये L1 बड़ा है, L1 बड़ा है L2 से, तो श्योर L1 अगर बड़ा होगा तो टाउ 1 बड़ा होगा टाउ 2 से। तो अब हमारा आंसर रेडी है, टाउ 1 बड़ा है टाउ 2 से, तो ये टाउ 1 क्योंकि ये टाउ 1 यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और टाउ 2 यहाँ से यहाँ होगा, तो टाउ 1 बड़ा है, इसमें टाउ 1 छोटा है, तो ये गलत है। सही आंसर जो है वो सी। तो आईटी मेन का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है, एकदम अलग है, अलग तरीके से बनाना भी है आपको। आपको समझ जाना है कि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, और ग्राफिकल फॉर्म जो हो गया डिस्चार्जिंग। आरसी ही लेके बना लीजिए ना, इसको छोड़ दीजिए, आरसी लेके बनाइएगा तो आप फंक्शन जानते हैं, डिस्चार्जिंग में चार्ज का फंक्शन ऐसा होता है। यहाँ टाउ ले लीजिए, टाउ का वैल्यू आरसी लेना हो तो ये, या L/R, तो इस तरह आप बना सकते हैं। तो 14 हो गया, आईटी मेन में यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आईटी एडवांस में 3 क्वेश्चन है, पैसेज है, एकदम आसान है। ठीक है, एक तो पढ़ा हुआ है और 2 थ्योरेटिकल है। देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है, मैं प्रेजेंट करता हूँ।
नेक्स्ट ये है आईडी एडवांस का पैसेज था, 3 क्वेश्चन मैंने एक पार्ट यहाँ लिया है और एक पार्ट जो है वो आईटी मेन में भी पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में भी है और ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो ये सर्किट दोनों में एक ही जैसा सर्किट है और लिखा हुआ है कि S1 इनिशियली S1 को क्लोज करना है और S2 ओपन रखना है। तो ये सर्किट ओपन रखना है, इसको बंद करना है। तो जब आप सर्किट देखेंगे तो कुछ ऐसा सर्किट आ गया, ये है V और R और C, कुछ ऐसा सर्किट हम लोग का इस तरह से आएगा। ये C है और R है और ये है V, ऐसे V हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्लोज करना है, S1 को क्लोज करना है, S2 को ओपन रखना है। ये C है, R है, V है। ये आप देख रहे हैं फिगर, इसमें हो गया चार्जिंग, ये है चार्जिंग ऑफ RC सर्किट। ये चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट का ये चार्जिंग हुआ, ये सर्किट जो हुआ वो चार्जिंग है। और चार्ज ऑन कैपेसिटर आप पढ़े हुए हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर जो हो गया वो है क्यू नॉट, ये सी वी और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन में लिखा हुआ है कि एट टाइम व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ, तो व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ, जब टाउ करेंगे तो उस केस में चार्ज ऑन कैपेसिटर वो ऑप्शन मैच करना है, तो सी वी और 1 माइनस ई पे पावर माइनस 1 ऐसे कर लेंगे। और व्हेन जब आप यहाँ चेंज कर लेंगे, व्हेन टी इज इक्वल टू अगर 2 टाउ करेंगे, जैसे ही 2 टाउ करेंगे तब आपका चार्ज क्यू जो हो गया वो है सी इंटू वी और यहाँ पे 2 टाउ करेंगे तो 1 माइनस ई पे पावर माइनस 2। तो आंसर यही मैच करेगा, ये सेकंड वाला आंसर जो है उसमें मैच कर रहा है, जो आईटी मेन में भी एडवांस में भी पूछा हुआ है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, मैं प्रेजेंट करता हूं। सो नेक्स्ट पार्ट ये है आईटी एडवांस का पार्ट है और ये भी बड़ा आसान है कि व्हेन कैपेसिटर गेट फुल्ली चार्ज होने के बाद S1 को ओपन कर दी, S2 को क्लोज कर दीजिए। मतलब ये सर्किट जो हो गया अब आपका ऐसा सर्किट हो गया, ये है C और ये फुल्ली चार्ज होने के बाद C और ये हो गया L, ऐसे ये है C और ये L है और टी, क्योंकि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब फुल्ली चार्ज हुआ, फुल्ली चार्ज किससे हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल क्या था, फुल्ली चार्ज हुआ स्टार्टिंग में ये V से है। अब जस्ट जैसे ही फुल्ली चार्ज हो गया इस बैटरी से, इसको डिस्कनेक्ट कर देना है, इसको कनेक्ट कर देना है, तो एलसी सर्किट होगी। अब स्टार्टिंग t इज इक्वल टू 0 में आप लिखा हुआ है कि एनर्जी इन सर्किट इन द प्योरली इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, गलत, क्योंकि इनिशियली जो है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और एनर्जी इन द सर्किट फुल्ली इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर और हाफ सी वी स्क्वायर होगा। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, स्टार्टिंग में मैग्नेटिक एनर्जी 0 था। एनर्जी धीरे धीरे कैपेसिटर का एनर्जी कम होगा और इंडक्टर के पास एनर्जी जो होगा आना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आईडी मेन का भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं और जानते भी हैं रिजल्ट। एट टाइम एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0 करंट इन द सेम डायरेक्शन, गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा तो करंट का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं हम लोग, आई नॉट जो है और ये है साइन ओमेगा डी था, हम लोग पढ़े हुए हैं। और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो टाइम के साथ ये करंट का जो ग्राफ हुआ साइनोसॉइडल फंक्शन, तो ये ग्राफ से क्लियर दिख रहा है, ऊपर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो करंट इन सेम डायरेक्शन गलत। कभी करंट पॉजिटिव हो गया, करंट फिर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये गलत है। एट टाइम टी ग्रेटर देन 0 नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन एल एंड सी, गलत। ये आईडी मेन का 2 क्वेश्चन पढ़े हुए हैं आप कि जैसे ही टाइम बीतेगा, जैसे सर्किट को ऑन कर दिया आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी घटेगा और मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ये गलत है ये। और अब 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो ये करेक्ट है। एनी टाइम टी ग्रेटर देन 0 करंट में भी, हाँ हो सकता है, देख लेते हैं। आप जानते हैं करंट जो है वो है आई नॉट और ये है साइन ओमेगा टी, ये जानते हैं हम लोग, जहां आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा था। क्यू नॉट इंटू ओमेगा की जगह अंडर रूट सी इंटू एल लिख सकते हैं।
क्यू नॉट की जगह आप लिख सकते हैं सी इंटू वी और अंडर रूट सी इंटू एल लिख सकते हैं। जहाँ पे आई नॉट मैंने बताया था मैक्सिमम करंट जो हो गया वो वी अंडर रूट सी बाय एल। तो ऑफकोर्स मैक्सिमम करंट तो आएगा ही आपका एट एनी टाइम। टाइम जैसे ही टाइम ग्रेटर देन जीरो, ये टाइम ग्रेटर देन जीरो करंट तो मैक्सिमम तो रीच करेगा ही। तो एट एनी टाइम टी ग्रेटर देन जीरो करंट में बी। तो ये आप जानते हैं कि करंट का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो करंट का ग्राफ में ये तो मैक्सिमम तो रीच कर ही रहा है। तो साइनसॉइडल फंक्शन है करंट का। और देखिए ऐसे ऐसे तो कोई भी टाइम पे कभी ना कभी तो करंट यहाँ तो इस पॉइंट को तो छुएगा ही, ये आई नॉट पॉइंट को ऐसे। तो एट एनी टाइम करंट में भी, हाँ ऑफकोर्स होगा ही, किसी ना किसी टाइम पे करंट तो मैक्सिमम होना ही है और वो मैक्सिमम करंट है वी अंडर सी बाई एल। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और ये डी करेक्ट आंसर है। एक पार्ट और है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। तो पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, और इस पैसेज में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ वही कि स्विच S1 जो है ओपन करना है, S2 को क्लोज करना है। उसके बाद लिखा हुआ मैक्सिमम चार्ज इन द LC सर्किट। तो मैक्सिमम चार्ज LC सर्किट में Q नॉट है। मतलब आपका जो सर्किट है वो इस तरह से है कि आपका ये हुआ LC सर्किट, ये L है और C है। मैक्सिमम चार्ज जो है वो है Q नॉट है। अब एट टाइम टी ग्रेटर देन जीरो चार्ज ऑन कैपेसिटर चाहिए था। तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का जो फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसा। दो तरीके से मैंने आपको बताया था कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का एक तो जो ट्रिगोमेट्रिक सोल्यूशन है वो साइंस में क्यू नॉट होता है और ये कॉस ओमेगा टी होता है, ये कॉस ओमेगा टी। एक तो ये आंसर है। तो या तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं क्यू नॉट और कॉस कॉस ओमेगा टी, तो टी बाई अंडर रूट सी एल ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, टी बाई अंडर रूट सी एल। या आपको लिखना हो तो वो क्यू नॉट और कॉस, कॉस की जगह साइन, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस थीटा, ये टी बाई अंडर रूट सी एल ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक तो प्रेजेंटेशन ये है कि ऐसे लिखना हो, ऐसे लिखना हो या ऐसे लिखना हो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा। तो ऐसा कुछ है नहीं। ये क्यू नॉट करेंगे तो यहाँ पे आप 90 और प्लस जो हो जाएगा तो वो साइन में आ जाएगा, माइनस साइन में, जो कि सही नहीं है। तो एक तो आंसर इस फॉर्म में रहेगा जो ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म में। तो और दूसरा आंसर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने ये बोला था कि डी क्यू डी टू क्यू बाई डी टी टू जो आपका SHM में आया था माइनस 1 बाई सी इंटू एल और इंटू क्यू, ये फंक्शन था। तो ये रिजल्ट हम लोग ने डेराइव किया था। तो इसमें से अगर आप यहाँ से क्यू सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा माइनस और सी इंटू एल और डी टू क्यू बाई डी टी टू, ये है रिजल्ट हम लोग, ऐसा रिजल्ट आएगा। होगी। तो ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म में ये तीन तीन कोई रहेगा तो, अदरवाइज इस फॉर्म में ये है डिफरेंशियल फॉर्म में। तो आंसर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में था। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था। ये ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया और तीनों टाइप का सर्किट मैंने डिस्कस कर दिया, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट और एलसी सर्किट, जिसमें कि ग्रोथ डीके, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंप्लीट फाइनल। नेक्स्ट क्लास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।